बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो फैमिली विज़िट वीज़ा के हवाले से है। आपके कुछ सवालात उनके जवाबात इस वीडियो में दिए जाएंगे। सबसे पहले कि फैमिली विज़िट वीज़ा मल्टीपल एंट्री कब तक खुलेगा। याद रखिएगा, सऊदी अरेबिया में फ़िलहाल फैमिली विज़िट वीज़ा जो मल्टीपल एंट्री है वो बंद है। सबसे पहले एक ऑप्शन स्टार्ट किया गया जिसमें बताया जा रहा था कि सऊदी अरबिया मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर की तरफ से जब आप लोग विज़िट वीज़ा अप्लाई करते हैं फॉरेन अफेयर की वेबसाइट पे, तो वहाँ ऑप्शन आता था कि आप लोग सिंगल एंट्री, मल्टीपल एंट्री, कौन सा वीज़ा जो है अप्लाई करना चाहते हैं। तो सबसे पहले उस ऑप्शन को बंद किया गया। उसके बाद आपका वीज़ा यहाँ से इशू हो जाता था फैमिली विज़िट वीज़ा के हवाले से। फिर आप लोग जब पाकिस्तान में तशहीर ऑफिस जाते थे फिंगरप्रिंट के लिए आपकी फैमिली, तो फिर वहाँ वो अफराद डिसाइड करते थे, एम्बेसी के बंदे, कि आपका जो फैमिली विज़िट वीज़ा है वो 3 महीने का लगाना है या फिर 1 साल का मल्टीपल एंट्री लगाना है। तो उसके बाद ये तरीक़ाकार भी ख़त्म कर दिया गया। अब फ़िलहाल जो है फैमिली विज़िट वीज़ा सिर्फ 3 महीने का लग रहा है। ये जो मल्टीपल विज़िट वीज़ा है ये कब से स्टार्ट होगा, फ़िलहाल इसकी कोई अपडेट्स किसी इदारे की तरफ से नहीं आ रही। सऊदी अरेबिया के मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर या मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से विज़िट वीज़ा के हवाले से मल्टीपल कोई अपडेट्स सामने नहीं आई। यही बात की जा रही है कि शायद हज के सीज़न को कंट्रोल करने के लिए, गैर कानूनी हज को कंट्रोल करने के लिए ये इन्होंने फ़िलहाल बंद किया है। तो इंशाल्लाह कोई भी अपडेट होगी आपके साथ शेयर करेंगे। दूसरा बड़ा सवाल जो आपकी तरफ से कि जो विज़िट वीज़े हैं वो रिजेक्ट क्यों हो रहे हैं। बहुत सारे जो वीज़े हैं मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर की तरफ से रिजेक्ट किए जा रहे हैं। किसी में तो स्पेलिंग की गलती होती है, नाम की गलती होती है। जब आपका विज़िट वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है तो फिर या फिर आपके सामने नया इशू आ जाता है कि आप लोग जो पुराना जो विज़िट वीज़ा है वही उस पर ट्रैवल करें, वही आपका वैलिड है, वो पहले कैंसिल करें, उसके बाद विज़िट वीज़ा दूसरा अप्लाई करें। तो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर की तरफ की जो वेबसाइट है, प्लेटफॉर्म है, उस पर भी कुछ जो है अपडेट्स जारी हैं। तो इंशाल्लाह ये भी प्रॉब्लम हल हो जाएगी। फ़िलहाल 3 महीने का विज़िट वीज़ा अप्लाई आप कर सकते हैं। अगर एक दफ़ा नहीं होता तो 2 दफ़ा करें। अगर आपका विज़िट वीज़ा जो है इस्लामाबाद आप वहाँ सेलेक्ट करते हैं तो उसको चेंज करके कराची कर लें। ज़रूरी नहीं कि आप ट्रैवल वहाँ से करेंगे, बस वो एक रिक्वायरमेंट है, आप उसको चेंज करके देख लें। इसके अलावा गुरफ़ा तजारिया अगर जिद्दा का नहीं तो रियाद से करवा लें, इस तरह वो भी तब्दील करके आप लोगों ने चेक करना है। तीसरा जो सवाल है कि जो ये जो सिंगल एंट्री विज़िट वीज़ा 3 माह का है, ये एक्सटेंड होगा 3 माह के बाद या नहीं। तो बहुत सारी ऐसी वीडियोस और बहुत सारे लोग जो हैं राब्ते में, उनकी तरफ से यही कहना है कि जो 3 महीने का विज़िट वीज़ा है वो उसकी एक्सटेंशन आपको मज़ीद 2 दफ़ा मिल सकती है। यानी 3 महीने का टाइम पीरियड आपका कंप्लीट होगा, आप दोबारा से इसकी फ़ीस पे करेंगे और इसको एक्सटेंड करेंगे तो आपका विज़िट वीज़ा जो है मज़ीद 3 महीने का एक्सटेंड हो जाएगा। फिर 6 महीने का आपका टाइम पूरा होगा। उसके बाद आपने दोबारा एक्सटेंड करना है फ़ीस पे करके, और आप अबशर के थ्रू तो आपका दोबारा से एक्सटेंड हो जाएगा। अगर दोबारा ना हो दूसरी एक्सटेंशन तो आपने बॉर्डर से जो है वो एग्ज़िट एंट्री करना है, जैसे बाय रोड यहाँ से दुबई बॉर्डर या फिर कतर, बहरीन वगैरह से करते हैं। तो इस तरह आपका वीज़ा एक्सटेंड हो जाएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा सोशल मीडिया ऐप्स पे। इंशाल्लाह नई अपडेट्स के लिए लाइक एंड फॉलो ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह।